हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं आपकी गार्डनर फ्रेंड प्रिया। फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम देखने वाले हैं कुछ ऐसे परमानेंट प्लांट जिनको हम केवल पत्तियों से प्रोपगेट कर सकते हैं। तो स्टेम कटिंग तो वैसे इनकी लग जाती है, बट पत्तियों से ये खुद ही ऑटोमेटिकली ग्रो हो जाते हैं। तो देखते हैं इनके क्या क्या नाम हैं और ये कौन कौन से प्लांट। यहाँ पर है होया हार्ट के प्लांट, जिसे स्वीट हार्ट प्लांट भी कहा जाता है। और ये ट्रेलिंग सॉकुलेंट होते हैं जिसमें फ्लावर्स भी आते हैं। और वैलेंटाइन डे पर ये खासकर काफ़ी ज़्यादा परचेज किए जाते हैं और गिफ्ट किए जाते हैं। तो ये प्लांट भी पत्तियों से प्रोपगेट किया जा सकता है। होया प्लांट नंबर 1 पे है, जिसको हम इनकी पत्तियों से भी प्रोपगेट कर सकते हैं। वैसे तो इनकी स्टेम कटिंग भी लग जाएगी, बट पत्तियों में भी रूट आ जाती है, वाटर सॉइल दोनों में भी। तो आप इस तरीके से इनको ग्रो कर सकते हैं। और अधिकतर हमें जो नर्सरी होते हैं वहाँ पे भी या ऑनलाइन भी सिंगल पत्तियों में इस तरीके से लगाए हुए प्लांट मिल जाते हैं। और ये करीब मतलब महीने लग जाते हैं इसमें न्यू प्लांट आने में और स्टेम्स आने में। तो इस तरीके से आप अगर आपके पास भी है होया प्लांट, तो आप इसको पत्तियों से प्रोपगेट कर सकते हैं। जो होया प्लांट होते हैं काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं और रेयर भी होते हैं। इसमें वेरीगेटेड वैरायटी भी आती है और इनके सिंगल ग्रीन कलर भी आते हैं और कई सारी स्पेसीज और वैरायटी भी आती है। इंडोर रख सकते हैं या आप इनडायरेक्ट सनलाइट में रख सकते हैं, विंडो ब्राइट लाइट में भी आप रख सकते हैं। तो ये प्लांट भी परमानेंट होने के साथ साथ बहुत ही खूबसूरत सकुलेंट प्लांट है। खूबसूरत से कुबेर के प्लांट है, जिसे धन प्लांट भी कहा जाता है, धन लक्ष्मी कुबेर प्लांट भी कहा जाता है। और ये हमारे घर में फेंगशुई के अकॉर्डिंग काफ़ी शुभ होते हैं। लकी प्लांट, गुड लक प्लांट होते हैं और एक्सपेंसिव भी होते हैं और अच्छे लगते हैं ये। और सक्लेंट फैमिली से आते हैं। इनकी पत्तियाँ देखिए कितनी बड़ी बड़ी हैं और इनमें रूट भी आ जाती है। अगर पत्तियाँ टूट के गिर जाएं तो इसमें भी ऑटोमेटिकली न्यू प्लांट आ जाते हैं, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। ये लीव में ही न्यू प्लांट्स इसके साइड से आ रहे हैं और बिना किसी केयर के साथ। और दोस्तों, एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये पत्तियों से अगर आपको रूट ग्रो करना है, न्यू प्लांट तैयार करना है, तो ज़रूरी नहीं है कि इनके लिए अलग से सॉइल मिक्स तैयार करें। हमारे पास जो नॉर्मल गार्डन सॉइल है उसमें भी आप रख सकते हैं पत्तियाँ, क्योंकि ये गिरने के बाद भी खुद ही न्यू प्लांट तैयार हो जाते हैं। तो कुछ खास एफर्ट इसमें नहीं लगाना होता है। आप यहाँ भी देखिए पत्तियाँ टूट के गिरी हुई हैं, उसमें भी न्यू प्लांट तैयार हो रहे हैं, बेबी प्लांट आ रहे हैं। तो इस तरीके से आप इसकी एक एक पत्तियों में न्यू प्लांट तैयार कर सकते हैं। और गिफ्ट वगैरह करने के लिए ये गुड लक प्लांट बहुत अच्छे होते हैं। और फेंगशुई के अकॉर्डिंग तो हमारे लिए ये हेल्थ, वेल्थ और पॉजिटिविटी लेकर आते हैं, सुख शांति समृद्धि के सूचक होते हैं। इनकी बोनसाई बनती है और इस तरीके से ट्रे में भी इन्हें लगा सकते हैं और फिर न्यू प्लांट भी तैयार कर सकते हैं। ये ऑनलाइन भी मिलते हैं, थोड़ी एक्सपेंसिव मिलते हैं और नर्सरी में भी मिल जाते हैं। तो आप इसके पत्तियों से भी न्यू प्लांट तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट खूबसूरत सा ये प्लांट है पेपरोमिया, बेबी रबर प्लांट भी कहा जाता है। काफ़ी शाइनिंग होती है इनके पत्तियों पर और इनके एक एक पत्तियों से न्यू प्लांट हम तैयार कर सकते हैं। यहाँ पे पेपरोमिया की पत्तियों को मैंने रख दिया था वाटर में और देखिए कितना अच्छा इसमें रूट आया हुआ है। तो ये प्लांट तैयार हो गया है और फिर इसको हम सॉइल में रख सकते हैं। साथ ही दोस्तों, इनकी स्टेम कटिंग भी लग जाती है, बट इनकी पत्तियाँ जो होती हैं वाटर सॉइल दोनों में भी आप लगा सकते हैं और न्यू प्लांट तैयार कर सकते हैं। यहाँ भी हमने रखा हुआ है। तो ये जो प्लांट होते हैं पेपरोमिया, ये बहुत खूबसूरत और इंडोर प्लांट होते हैं जो सालों भर चलते हैं। काफ़ी पुराना ये प्लांट है हमारे पास और इससे आप स्टेम कटिंग या लीफ से न्यू प्लांट भी तैयार कर सकते हैं। इनकी भी कई सारी वैरायटी आती है। ये देखिए, ये वेरीगेटेड पेपरोमिया है। इसके भी पत्तियों को आप रख सकते हैं वाटर में, सॉइल में, और इनके भी स्टेम कटिंग लग जाएगी। वैसे ये इंडोर जीरो लाइट में भी चलते हैं, बट बाहर इसे शेमी शेड में या इनडायरेक्ट सनलाइट में ग्रो कर सकते हैं। पेपरोमिया की ही ये अनदर वैरायटी है और ये सब ऑर्नामेंटल प्लांट होते हैं जो कभी ख़त्म नहीं होते और खूबसूरत भी लगते हैं। डेकोरेटिव होने के साथ साथ काफ़ी हार्डी एंड लो केयर है। तो इसकी जो पत्तियाँ आप देख सकते हैं, पत्तियों से ही इनकी खूबसूरती होती है और इनकी एक एक पत्तियाँ जो होती है उससे हम न्यू प्लांट तैयार कर सकते हैं, वाटर सॉइल दोनों में ही। तो दोस्तों, ये रेड रिपल पेपरोमिया का एक लीव मैंने रख दिया है इस तरीके से। जस्ट एन आइडिया, आप देख सकते हैं ये जो है, ये दोनों रूट एक दूसरे के साथ मिक्स हो गए हैं, तो एक हाथ से निकालना थोड़ा मुश्किल है दोस्तों। तो ये देखिए, ये रेड रिपल की ही पत्तियां हैं और इसको इस तरीके से इसके स्टेम्स के साथ आप रखेंगे, डंठल के साथ रखेंगे वाटर में, और न्यू पत्तियां इसमें हमें देखने को मिल रही हैं। इस तरीके से हम एक एक पत्तियों से न्यू प्लांट तैयार कर सकते हैं और रूट इसमें ईजिली आ जाते हैं। स्टेम्स नहीं दोस्तों, सिंगल पत्तियों से भी, जितने प्लांट हम आपको बता रहे हैं, सिंगल पत्तियों से भी आप न्यू प्लांट तैयार कर सकते हैं।
ब्रह्म कमल का नाम हमने सुना है और इसके जो फूल होते हैं वो भी बड़े ही खूबसूरत होते हैं और वो भी लकी फ्लावर होते हैं, लकी प्लांट होते हैं। और ये ब्रह्म कमल की पत्तियां हैं, आप देख सकते हैं एक ही पत्ती है और इसमें कितनी अच्छी रूट आई हुई है और आप इससे न्यू प्लांट तैयार कर सकते हैं। मैंने इसे वाटर में लगाया हुआ है, सॉइल में भी लग जाएगी। यहाँ पे ब्रह्म कमल है और इसकी एक एक पत्तियों से न्यू प्लांट तैयार किया जाता है। आप देखिए कितना खूबसूरत ये लग रहा है। इनडायरेक्ट सनलाइट में इसे रखेंगे क्योंकि ये सक्लेंट प्लांट होते हैं और इसमें फ्लावर भी बहुत सुंदर आते हैं और वाइट कलर के फ्लावर आते हैं जो काफ़ी रेयर होते हैं और एक्सपेंसिव तो होते ही हैं ये प्लांट। तो आप इसकी पत्तियाँ अगर मिल जाए अपने पड़ोसी के यहाँ या कहीं से भी तो आप इसको रख दीजिए, वाटर सॉइल दोनों में ही आपको रूट देखने को मिल जाएगा और न्यू प्लांट तैयार हो जाएगा बिना किसी ज़्यादा मेहनत के और एफर्ट के। नेक्स्ट है कैलेंचो, जो कई सारी स्पेसीज और वैरायटी में मिल जाते हैं और ये इसकी परमानेंट वैरायटी है। इसमें फ्लावर भी काफ़ी अच्छे आते हैं और इनके पत्तियों में ही पत्तियाँ निकली होती हैं और अगर पत्तियाँ गिर भी जाती हैं तो वहाँ भी न्यू प्लांट तैयार हो जाते हैं। और ये देखिए, आप ध्यान से देखो तो बॉर्डर में हमें रूट दिख रहे हैं, एरियल रूट। इस वजह से ये जो है दूसरी वैरायटी है कैलेंचो की और इनकी पत्तियाँ गिर के इसमें भी न्यू प्लांट आ गई हैं। जो ग्रोथ हार्मोन होते हैं वो पत्तियों के बॉर्डर में होते हैं और पत्तियां गिर जाने के बाद आप देख सकते हैं किस तरीके से इसमें न्यू प्लांट तैयार हो रहे हैं। तो ऐसा कुछ भी इसमें खास केयर नहीं किया हुआ है, ऑटोमेटिकली इसमें न्यू प्लांट तैयार हुआ है। तो इस तरीके से ये कैलेंचो है जिसमें फ्लावर भी बहुत सुंदर सुंदर अलग अलग कलर में आते हैं। इसकी पत्तियों में भी न्यू प्लांट तैयार हो जाते हैं। ये भी जेट प्लांट है, इसका भी न्यू प्लांट आ रहा है। ये है पत्थर चट, इसके भी पत्तियां जो होती हैं इससे भी न्यू प्लांट तैयार हो जाते हैं। पत्थर चट जो होता है स्टोमक डिजीज़ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। जब भी कोई भी स्टोन प्रॉब्लम हो पेट में तो आप इस तरीके से इनकी पत्तियों को बॉयल करके और इसके जूस को आप इंटेक कर सकते हैं और उससे जितने भी स्टोन्स हैं वो गलने लगते हैं और ठीक हो जाते हैं। तो इनकी पत्तियाँ भी ऑटोमेटिकली ग्रो हो जाती हैं। ये है घोस्ट प्लांट दोस्तों और ये सॉकलेंट फैमिली से आते हैं। तो इनकी पत्तियाँ भी ग्रो हो जाती हैं, जैसे कि ये भी एक पत्ती से ही ग्रो हुआ था। तो ये घोस्ट प्लांट की पत्तियाँ हैं, कई बार तो ये टूटकर खुद ही गिर जाती हैं। तो इस तरीके से आप इसे लगा सकते हैं। ये भी सॉकलेंट फैमिली से आते हैं और इनकी एक एक पत्तियों से रूट निकल जाते हैं और न्यू प्लांट तैयार हो जाते हैं। ये रेड पैगोडा है दोस्तों, ये भी सॉकलेंट प्लांट होते हैं बट 12 मासी होते हैं, पूरे साल चलते हैं, एवरग्रीन प्लांट होते हैं। कलर चेंजिंग भी होते हैं, जैसे कि ये विंटर्स में रेड कलर के हो जाते हैं और गर्मियों में ये हरे रंग की पत्तियों वाले होते हैं। तो इनकी एक एक पत्तियाँ जो होती है इसमें भी न्यू प्लांट तैयार हो जाती है और ये काफ़ी हार्डी सॉकलेंट में से एक माना जाता है और बड़ा ही खूबसूरत लगता है। फ्लावर भी इसमें आता है और एक बार आने के बाद ये प्लांट कभी ख़त्म नहीं होता। जितने भी पत्तियाँ दिख रहे हैं इसमें हमें न्यू प्लांट तैयार मिलेंगे। मनी प्लांट की भी एक पत्तियाँ जो सिंगल पत्तियों से आप न्यू प्लांट तैयार कर सकते हैं और इनके नोड होते हैं, इस वजह से न्यू प्लांट भी बन जाते हैं। वाटर में रख देने पर भी इसमें रूट काफ़ी अच्छे आ जाते हैं। तो एक एक पत्तियाँ अगर सिंगल पत्तियाँ भी हम रख दें वाटर में तो उसमें न्यू प्लांट हमें तैयार मिलेंगे। और ये पेपरोमिया की पत्तियाँ हैं। तो ये मनी प्लांट है जिनकी पत्तियों में न्यू प्लांट तैयार हो जाते हैं, रूट आ जाते हैं। वैसे तो मनी प्लांट के नोड निकले होते हैं, एरियल रूट होते हैं, फिर भी इनकी पत्तियां जो होती है सिंगल पत्तियां यहाँ से भी लेकर हमने रख दिया वाटर में तो इसमें न्यू प्लांट तैयार हो जाएंगे दोस्तों। बट ये पूरा डंठल के साथ हमें रखना होता है और यहाँ पे नोड होते हैं जिस वजह से ये ग्रो हो जाते हैं। और साथ ही दोस्तों ये इनडायरेक्ट सनलाइट में ग्रो किया जाता है मनी प्लांट जो परमानेंट होते हैं। साथ ही इसे इंडोर वाटर सॉइल दोनों में ही आप ग्रो कर सकते हैं और बहुत अच्छे चलते हैं जीरो लाइट में और रूम के लाइट में भी ये बहुत अच्छे से चले होते हैं। सेम उसी तरीके से ब्रोकन हार्ट प्लांट है, इसकी पत्तियां भी सिंगल हमें कट करके रख दे विथ डंठल, ये जो स्टेम्स दिख रहा है इसके साथ, तो इसमें न्यू प्लांट तैयार हो जाएंगे और न्यू रूट आ जाते हैं। तो इसमें रूट आ जाएंगे इजीली और न्यू प्लांट हमें तैयार मिल जाते हैं। तो ये वाटर में भी रख सकते हैं और सॉइल में भी इन्हें डेकोरेट किया जाता है। ब्रोकन हार्ट प्लांट फिलेडेंड्रॉन की ही स्पेसीज होती हैं और इंडोर बहुत अच्छे चलते हैं ये, और इनकी और भी वैरायटी होती है। तो इनकी पत्तियां आप सिंगल एक पत्तियों से भी न्यू प्लांट हम तैयार कर सकते हैं और रूट आ जाते हैं, प्रोपगेट हो जाता है। और यहाँ पे पोथोस है, पोथोस में भी मनी प्लांट की तरह सिंगल एक पत्ती है, उसमें भी न्यू प्लांट तैयार हो जाएंगे। ये फिलेडेंड्रॉन है, इसकी पत्तियों को हम इस तरीके से डंठल के साथ वाटर में रख देंगे।
महीने भर में ही हमें रूट दिखना शुरू हो जाता है, फिर न्यू प्लांट तैयार हो जाते हैं। ये खूबसूरत सा सॉकुलेंट जो हम देख रहे हैं, और ये पेचिफाइथम सॉकुलेंट होते हैं, बड़े अच्छे लगते हैं ये हैंगिंग प्लांट में। और इनकी जो एक एक पत्तियाँ दिख रही है, इसमें न्यू प्लांट तैयार हो जाती है। जैसे कि ये खूबसूरत सा भरा भरा प्लांट देख रहे हैं, ये भी सिर्फ एक पत्ती से तैयार हुआ है, और जितने भी पत्तियां हैं इसमें न्यू प्लांट हमें तैयार मिल सकते हैं दोस्तों। ये भी सॉकुलेंट प्लांट होते हैं, बट ये भी परमानेंट होते हैं और काफ़ी हार्डी सॉकुलेंट है। सॉकुलेंट को इनडायरेक्ट सनलाइट में रखेंगे और इनकी पत्तियां जो होती हैं कई सारे सॉकुलेंट की, उसमें रूट आ जाती है और पत्तियों से प्रोपगेशन ईजी होता है। ये जेलीबिन सिडम है, इससे भी न्यू प्लांट तैयार हो जाएंगे। इनकी जो पत्तियां हैं ये टूटकर गिरती हैं और न्यू प्लांट तैयार होते रहते हैं, क्योंकि ये जो प्लांट आप देख रहे हैं ये भी एक सिंगल पत्ती से ही तैयार हुआ है। तो जगह जगह पे इनकी जो है पत्तियां गिरी हुई हैं और फिर न्यू प्लांट हमें तैयार मिल जाते हैं। तो इसमें भी एरियल रूट होते हैं और ईज़िली ये ग्रो हो जाते हैं पत्तियों से। ये ट्रेलिंग जेट प्लांट है और इनकी पत्तियां जो है इससे भी न्यू प्लांट तैयार हो जाते हैं। और आजकल सर्दियों में ये इस तरीके से कलर चेंज हो रहे हैं, बट ये बड़े अच्छे चलते हैं पूरे साल, और एक एक पत्तियां जो होती हैं उसमें भी न्यू प्लांट तैयार हो जाते हैं। ये सिंगोनियम है, इसकी पत्तियां भी मनी प्लांट की तरह रख सकते हैं हम वाटर में और सॉइल में, और इसमें भी न्यू प्लांट तैयार हो जाते हैं। बट हमें थोड़ा सा नोट का ध्यान रखना होता है, और ये भी सिंगल पत्तियों से तैयार हो जाता है। सिंगोनियम को इनडायरेक्ट सनलाइट में रखें, क्योंकि ये जो होते हैं इंडोर प्लांट होते हैं। ट्रेलिंग प्लांट होते हैं तो हैंगिंग पॉट में भी अच्छे लगते हैं। ये है स्नैक प्लांट सेंसिवेरा, इनकी भी पत्तियों से न्यू प्लांट तैयार हो जाते हैं। इनका जो रूटिंग हार्मोन होता है वो इसी में ऑटोमेटिकली होता है, और इस वजह से इनको पत्तियों में या सॉइल में कट करके रख दें तो इसमें न्यू प्लांट तैयार हो जाते हैं। तो इस तरीके से छोटी छोटी पत्तियां भी आप इसको वाटर और सॉइल में रख सकते हैं। तो सिंगल पत्तियों से भी स्नैक प्लांट में रूट आ जाते हैं और फिर इसको आप न्यू प्लांट तैयार कर सकते हैं। और ये है क्रिसमस कैक्टस, इनकी भी एक एक सिंगल पत्तियां आप इस तरीके से जो बने हुए हैं नोड, वहाँ से रख के सॉइल में लगा दे तो ये लग जाते हैं दोस्तों। तो ये क्रिसमस कैक्टस भी इंडोर प्लांट होते हैं, लो लाइट में अच्छे चलते हैं, और इसमें फ्लावरिंग भी अलग अलग कलर में मिल जाती है, और हैंगिंग पॉट में बड़े ही खूबसूरत लगते हैं। और इनको अगर बाहर रखना है तो बिल्कुल ही इनडायरेक्ट सनलाइट में रखिए, बिल्कुल छाया में रखना है। काफ़ी शाइनिंग होती है इनके पत्तियों में, और एक एक पत्तियाँ जो है इससे न्यू प्लांट हम तैयार कर सकते हैं। सॉइल में भी ये बहुत अच्छे से लग जाते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। होपफुली आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, और इसी तरह की और भी नई नई गार्डनिंग वीडियोस के लिए हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। फिर मिलती हूँ नई गार्डनिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, कीप गार्डनिंग फ्रेंड्स।